हेलो फ्रेंड्स, जोहार, जय हिंद। मैं दिल्लू शेर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके बिरसा मुंडा क्लासेस में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्यारे दोस्तों। आज का दिन बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग मना रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस। तो विश्व पर्यावरण दिवस में हम लोग ये प्रण लेते हैं कि कम से कम एक पौधा ज़रूर हमारे घर आंगन में ज़रूर लगाएंगे प्यारे दोस्तों। तो आज का सेशन है विश्व पर्यावरण दिवस विशेष। आप हमारे बिरसा मुंडा क्लासेस पर आप बने हुए हैं, तो आज शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ओके, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए इज़ 22 अप्रैल, ऑप्शन बी इज़ 5 जून, ऑप्शन सी 8 जून, ऑप्शन डी 15 जून। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, यानी विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, यानी विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। यानी 5 जून को, यानी झारखंड में या भारत में, विश्व भर में प्रत्येक जगह कहीं ना कहीं पर 5 जून के अवसर पर मेला लगाया जाता है। ठीक है, तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। तो दुनिया भर में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए और इसके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये क्लास आपको 5 जून को नहीं मिल पा रहा है, इसमें हमारी तकनीकी खराबी के चलते हम क्षमा चाहते हैं प्यारे दोस्तों, लेकिन आज आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ये क्लास। चलिए तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत किस वर्ष हुई। विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत जो है किस वर्ष हुई। ठीक है, ऑप्शन जो है आपकी स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज़ 1970, ऑप्शन बी इज़ 1972, ऑप्शन सी इज़ 1974, ऑप्शन डी इज़ 1980। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस की जो शुरुआत हुई, स्टार्ट हुई, वो कब हुई थी प्यारे दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही उत्तर, यानी 1974 ईस्वी को ये जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो हालांकि इसकी घोषणा जो है 1972 में की गई थी, लेकिन पहला विश्व पर्यावरण दिवस आधिकारिक तौर पर 5 जून 1974 को मनाया गया था प्यारे दोस्तों। इसलिए इसकी पहली थीम जो थी ओनली वन अर्थ, यानी केवल एक पृथ्वी थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी 1974 ईस्वी हो जाएगा। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुकी है और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि विश्व पर्यावरण दिवस की घोषणा किस संगठन ने की थी। बहुत ही ज़बरदस्त और छपने वाला सवाल प्यारे दोस्तों आपके एग्जामिनेशन में। तो यूनेस्को, ऑप्शन बी UNEP, ऑप्शन सी WHO, ऑप्शन डी FAO। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा विश्व पर्यावरण दिवस की घोषणा किस संगठन ने की थी। यदि बात किया जाए इसका आंसर, तो ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा होने वाला है। तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में, तो ऑप्शन नंबर बी यानी UNEP जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो विश्व पर्यावरण दिवस की घोषणा जो है UNEP यानी यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने की थी, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ UN ने 1972 से
मानव पर्यावरण पर आयोजित स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान इसकी घोषणा की थी। इसके बाद यूएनईपी ही इसके वैश्विक आयोजन की देखरेख करता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हमारा यूएनईपी, और इसका जो फुल फॉर्म क्या होता है प्यारे दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इससे भी पूछा जाता है इसका फुल फॉर्म। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके बिरसा मुंडा क्लासेस पर प्यारे दोस्तों। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय किस सम्मेलन में लिया गया था? ओके, ऑप्शन ए इज क्योटो सम्मेलन, ऑप्शन बी इज पेरिस सम्मेलन, ऑप्शन सी इज स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, ऑप्शन डी रियो सम्मेलन। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय किस सम्मेलन में लिया गया था। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी स्टॉकहोम सम्मेलन, जो कि 1972 में किया गया था प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 5 जून से 16 जून 1972 तक पर्यावरण पर हमला वैश्विक सम्मेलन यानी स्टॉकहोम में हुआ था। इसी सम्मेलन के पहले दिन 5 जून को यादगार बनाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्षों के। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी स्टॉकहोम सम्मेलन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि यूएनईपी का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए इज़ न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी इज़ पेरिस, ऑप्शन सी इज़ नैरोबी यानी केन्या में, ऑप्शन डी जिनेवा। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है, जी हाँ बिल्कुल सही है प्यारे दोस्तों। तो यूएनईपी का मुख्यालय जो है नैरोबी यानी केन्या है। तो यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। इसका मुख्यालय अफ्रीकी देश केन्या की राजधानी नैरोबी में स्थित है प्यारे दोस्तों, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 के ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों, वर्ष 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस का मुख्य विषय यानी थीम क्या है। ऑप्शन ए इज बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, ऑप्शन बी वन अर्थ, ऑप्शन सी इकोसिस्टम रीस्टोरेशन, ऑप्शन डी ग्रीन फ्यूचर। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है, यानी वर्ष 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस का मुख्य विषय यानी थीम क्या है। ओके, तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में, तो क्वेश्चन नंबर 6 का तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो यदि बात किया जाए बीट प्लास्टिक पोल्यूशन यानी वर्ष 2025 के लिए वैश्विक थीम बीट प्लास्टिक पोल्यूशन रखी गई है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहे प्लास्टिक कचरे के संकट को समाप्त करना और इसके विकल्पों को बढ़ावा देना है प्यारे दोस्तों। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि विश्व पर्यावरण दिवस
2025 का वैश्विक मेज़बान देश कौन है। ओके, यहाँ पर पूछ रहा है आपसे प्यारे दोस्तों कि ये जो है विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का वैश्विक मेज़बान देश कौन सा है। ऑप्शन ए इस भारत, ऑप्शन बी इस जर्मनी, ऑप्शन सी इस दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी इस ब्राज़ील। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। तो आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का वैश्विक मेज़बान देश कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी दक्षिण कोरिया इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का वैश्विक मेज़बान देश जो है वो दक्षिण कोरिया है। हर साल पर्यावरण दिवस की मेज़बानी के लिए एक देश को चुना जाता है। तो वर्ष 2025 के वैश्विक कार्यक्रमों की मेज़बानी के लिए दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ कोरिया को सौंपी गई थी प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर आपको बताना है कि 2026 का विश्व पर्यावरण दिवस का वैश्विक मेज़बान देश कौन सा था प्यारे दोस्तों। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, आपके उत्तर का इंतज़ार रहेगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार क्वेश्चन, आइए देखते हैं। बीट प्लास्टिक पोल्यूशन यानी अभियान किससे संबंधित है। बीट प्लास्टिक पोल्यूशन जो है अभियान किससे संबंधित है। ऑप्शन ए इज वायु प्रदूषण से, ऑप्शन बी जल संरक्षण से, ऑप्शन सी प्लास्टिक प्रदूषण नियंत्रण से, ऑप्शन डी वन संरक्षण से। इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। यानी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन अभियान किससे संबंधित है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी को टिक किया है, जी हाँ, बिल्कुल सही हैं। यानी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन जो है वो प्लास्टिक प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्लास्टिक प्रदूषण नियंत्रण यह अभियान सिंगल यूज़ यानी एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के उपयोग को कम करने हेतु प्लास्टिक रिसाइकलिंग को बढ़ावा देने और समुद्र तथा भूमि को प्लास्टिक मुक्त बनाने से संबंधित है प्यारे दोस्तों। जो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है, आइए देखते हैं। ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि भारत सरकार का मिशन लाइफ किससे संबंधित है। ऑप्शन ए इस स्वास्थ्य से, ऑप्शन बी इस पर्यावरण अनुकूलन जीवन शैली से, ऑप्शन सी शिक्षा से, ऑप्शन डी कृषि से। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि भारत सरकार का मिशन लाइफ किससे संबंधित है। यदि बात किया जाए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 का, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को टिक किया है, जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी को लॉक कर दिया जाए प्यारे दोस्तों, पर्यावरण अनुकूलन जीवन शैली। ओके, तो लाइफ का पूर्ण रूप लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को अपनी दैनिक आदतों में बदलाव करके पर्यावरण की रक्षा करने के लिए प्रेरित करना है प्यारे दोस्तों, जैसे बिजली बचाना, पानी का सही उपयोग आदि करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है मिशन लाइफ का शुभारंभ किसने किया था। ऑप्शन ए इस द्रौपदी मुर्मू ने, ऑप्शन बी इस नरेंद्र मोदी ने, ऑप्शन सी अमित शाह ने, ऑप्शन डी जगदीप धनखड़ ने। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि मिशन लाइफ का शुभारंभ किसने शुरू किया था, शुभारंभ किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 10, तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में, तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी यानी वर्तमान जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वही जो है मिशन लाइफ का शुभारंभ किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी। ओके, तो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 नवंबर 2021 को ग्लासगो में आयोजित COP
26 शिखर सम्मेलन में इस विचार को पेश किया था और बाद में केवडिया यानी गुजरात से इसका औपचारिक शुभारंभ किया गया था प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट की क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच देखिए। एक पेड़ माँ के नाम, ओके, एक पेड़ माँ के नाम अभियान का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए इज जल संरक्षण, ऑप्शन बी इज वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन डी जैव विविधता संरक्षण। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर यानी एक पेड़ माँ के नाम अभियान का उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही जबरदस्त और छपने वाला सवाल प्यारे दोस्तों, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए इस भावुक और प्रभावी अभियान के तहत प्रत्येक नागरिक से अपनी माता के सम्मान में कम से कम एक पौधा लगाने और उसकी देखभाल करने की अपील की गई है, ताकि देश को हरित आवरण यानी ग्रीन कवर बढ़ सके प्यारे दोस्तों, और चारों तरफ हरा भरा दिख सके। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी एक पेड़ माँ के नाम अभियान का जो उद्देश्य है वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? ऑप्शन ए इज 1972, ऑप्शन बी इज 1981, ऑप्शन सी 1986, ऑप्शन डी 1992। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था। ठीक है, तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी यानी 1986 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। ओके, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में जो लागू हुआ था 1986 में लागू हुआ था प्यारे दोस्तों। तो वर्ष 1984 की भयानक भोपाल गैस त्रासदी, 1984 में जो भयानक भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए वर्ष 1986 में वर्ष 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यानी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया गया था प्यारे दोस्तों। इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 1986 हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए इज 2005, ऑप्शन बी इज 2010, ऑप्शन सी 2012, ऑप्शन बी 2015। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि भारत में जो है हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13, तो ऑप्शन नंबर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी 2010 दिया है, जी हाँ बिल्कुल सही है, तो लॉक कर दिया जाए ऑप्शन नंबर बी यानी 2010। ओके, तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना जो है एनजीटी की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी अधिनियम 2010 के तहत की गई थी। इसका कार्य जो है पर्यावरण से जुड़े मामलों का तेजी से निपटारा करना होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ प्यारे दोस्तों, और आपकी स्क्रीन पर बहुत ही जबरदस्त एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? ओके, ऑप्शन ए इज मुंबई, ऑप्शन बी इज चेन्नई, ऑप्शन सी इज नई दिल्ली, ऑप्शन डी इज कोलकाता। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी एनजीटी का जो मुख्यालय हो वो है क्या है? नई दिल्ली है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो एनजीटी का मुख्यालय प्रिंसिपल ब्रांच जो है
नई दिल्ली में है। इसके अलावा देश में इसकी 4 क्षेत्रीय पीठें जो हैं वो हैं भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई भी हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसका जो एनजीटी का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों, जलवायु परिवर्तन मुख्यतः किस गैस की वृद्धि से संबंधित है। ओके, ऑप्शन ए इज ऑक्सीजन, ऑप्शन बी इज नाइट्रोजन, ऑप्शन सी जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2, ऑप्शन डी इज हाइड्रोजन। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, यानी जलवायु परिवर्तन मुख्यतः किस गैस की वृद्धि से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी जलवायु परिवर्तन मुख्यतः जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वृद्धि से संबंधित है। ओके, तो जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि के जलने और जंगलों की कटाई से वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ रही है। यह एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है जो सूर्य की गर्मी को रोककर वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाती है। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ 16 की तरफ, और ये पूछ रहा है आपसे प्यारे दोस्तों कि ओजोन परत का क्षरण किस गैस से होता है। बहुत ही ज़बरदस्त और बराबर पूछा जाने वाला सवाल प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए CO2, ऑप्शन बी इज CFCS, ऑप्शन CO2, ऑप्शन डी H2। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि ओजोन परत का क्षरण किस गैस से होता है। तो यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 16 की, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसका जो है कभी कभी पूछा जाता है, कभी कभी क्या बराबर ही पूछा जाता है, CFCS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म जो होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, CFCS जो मुख्य रूप से रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर यानी AC से निकलती है, समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में जाकर ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। ओजोन परत हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है, यानी अल्ट्रावायोलेट रेड से क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है, रक्षा करती है, बचाती है प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी CFCS यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये भी एक शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, आपको ये बताना है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ऑप्शन ए इज 22 अप्रैल, ऑप्शन बी इज 5 जून, ऑप्शन सी 16 सितंबर, ऑप्शन डी 21 मार्च। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 यानी पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो इन चारों ऑप्शंस में यदि बात किया जाए, इसका जो करेक्ट आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यानी 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो पृथ्वी के पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और इसके संरक्षण के लिए हर साल 22 अप्रैल को इंटरनेशनल मदर अर्थ डे या पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1970 में की गई थी प्यारे दोस्तों। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ जो आपकी स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार क्वेश्चन, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ओके, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए इज 5 जून, ऑप्शन बी इज 22 अप्रैल, ऑप्शन सी इज 16 सितंबर, ऑप्शन डी इज 2 फरवरी। इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर
ऑप्शन नंबर सी यानी 16 सितंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, तो विश्व ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए 16 सितंबर 1987 क्या 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसी की याद में हर साल यानी प्रत्येक साल 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है प्यारे दोस्तों। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ जो आपकी स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है आपसे प्यारे दोस्तों कि ग्रीन इंडिया मिशन किससे संबंधित है। ऑप्शन ए इज ऊर्जा से, ऑप्शन बी इज वनीकरण एवं हरित आवरण बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी जल संरक्षण के से संबंधित है, ऑप्शन डी कृषि से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि ग्रीन इंडिया मिशन किससे संबंधित है। तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में तो करेक्ट आंसर जो है इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी वनीकरण एवं हरित आवरण बढ़ाना इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। ओके, तो यह मिशन भारत के जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज पर राष्ट्रीय कार्य योजना यानी NAPCC के तहत 8 प्रमुख मिशनों में से एक है। इसका लक्ष्य घटते वनों को पुनरुद्धार करना और देश में पेड़ों को बचाना है। जितना ज़्यादा हो सके पेड़ों को लगाना है प्यारे दोस्तों। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19-20 की तरफ प्यारे दोस्तों जो आपके बीच आ चुका है। ये पूछ रहा है नमामि गंगे कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए इज वन संरक्षण, ऑप्शन बी इज गंगा नदी का संरक्षण एवं स्वच्छता, ऑप्शन सी इज जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन डी इज ऊर्जा संरक्षण। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। तो आप से पूछा गया है प्यारे दोस्तों नमामि गंगे कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी गंगा नदी का संरक्षण एवं स्वच्छता जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा नमामि गंगे को एक फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में अनुमोदित किया गया था। इसके 2 मुख्य उद्देश्य हैं गंगा नदी में प्रदूषण को प्रभावी ढंग से कम करना यानी स्वच्छता प्राप्त करना है और इस राष्ट्रीय नदी का संरक्षण व पुनरुद्धार करना है प्यारे दोस्तों। इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर हमारा नमामि गंगे जो इसका कार्यक्रम का उद्देश्य है गंगा नदी का संरक्षण एवं उसकी स्वच्छता है। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ जो आपकी स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है आपसे प्यारे दोस्तों कि जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी दिवस कब मनाया जाता है। ओके, ऑप्शन ए इज 22 मई, ऑप्शन बी इज 5 जून, ऑप्शन सी इज 16 सितंबर, ऑप्शन डी इज 2 फरवरी। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी दिवस कब मनाया जाता है। यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 21 का तो ऑप्शन नंबर ए जो है 22 मई इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21 यानी जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी दिवस जो है वो 22 मई को मनाया जाता है। तो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों पेड़ पौधों और पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम के संतुलन को बनाए रखने तथा उनके संरक्षण के महत्व को समझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी 22 मई हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। बहुत ही जबरदस्त और छपने वाला सवाल प्यारे दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। रामसर संधि किससे संबंधित है। ओके, ऑप्शन ए इज वन से, ऑप्शन बी आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड्स संरक्षण से संबंधित है, ऑप्शन सी पर्वत से, ऑप्शन डी महासागर से। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है इसका जो करेक्ट आंसर। तो कमेंट
जरूर करें प्यारे दोस्तों कि रामसर संधि किससे संबंधित है। ओके, तो यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 22 का तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी आर्द्र भूमि और वेटलैंड्स संरक्षण को दिया है, जी हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। तो लॉक कर दिया जाए क्वेश्चन नंबर 22 का जो ऑप्शन नंबर बी को प्यारे दोस्तों। तो यदि बात किया जाए वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमि की, तो 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में दुनिया भर के दलदली इलाकों, झीलों और तालाबों, जिन्हें आर्द्र भूमि या वेटलैंड्स कहा जाता है, को बचाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी। इसलिए आर्द्र भूमि क्षेत्रों को रामसर साइट्स भी कहा जाता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार क्वेश्चन आपके बिरसा मुंडा क्लासेस पर प्यारे दोस्तों। यदि आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा था? ऑप्शन ए इज चिल्का झील, ऑप्शन बी इज वुलर झील, ऑप्शन सी इज लोकटक झील, ऑप्शन डी इज दीपोर बिल झील तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो भारत का पहला रामसर साइट यानी स्थल जो है वो कौन सा था प्यारे दोस्तों। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी चिल्का लेक यानी चिल्का झील इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो वर्ष 1981 में वर्ष 1981 में ओडिशा में स्थित खारे पानी की प्रसिद्ध लैगून झील, चिल्का झील और राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को एक साथ भारत के पहले रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दी गई थी प्यारे दोस्तों। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा चिल्का झील। भारत का पहला रामसर साइट जो है वो चिल्का झील जो कि उड़ीसा में स्थित है प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है आपसे प्यारे दोस्तों कि कार्बन फुटप्रिंट का संबंध किससे है। ओके, कार्बन फुटप्रिंट का संबंध किससे है? ऑप्शन ए इज जल प्रदूषण से, ऑप्शन बी इज भूमि प्रदूषण से, ऑप्शन सी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से, ऑप्शन डी ध्वनि प्रदूषण से। तो जी हाँ, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है, यानी कार्बन फुटप्रिंट का संबंध जो है वो किससे संबंधित है प्यारे दोस्तों। ओके, तो यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 24 की, तो ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी दिया है, जी हाँ, बिल्कुल सही है प्यारे दोस्तों। क्या हो जाएगा? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो किसी एक व्यक्ति, उत्पाद, संस्था या देश द्वारा अपनी विभिन्न गतिविधियों जैसे गाड़ी चलाना, बिजली का उपयोग, फैक्ट्री चलाना के माध्यम से वायुमंडल में उत्सर्जित होने वाली कुल ग्रीन हाउस गैसों विशेषकर CO2 की मात्रा को कार्बन फुटप्रिंट कहा जाता है प्यारे दोस्तों। ओके, तो इसका जो संबंध है किससे है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, और इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन प्यारे दोस्तों। तो आइए देखते हैं, ओनली वन अर्थ यानी जो है थीम किस वर्ष के विश्व पर्यावरण दिवस से संबंधित है? केवल एक पृथ्वी। ओके, ओनली वन अर्थ थीम जो है किस वर्ष के विश्व पर्यावरण दिवस से संबंधित है? ऑप्शन ए इज 2020, ऑप्शन बी इज 2021, ऑप्शन सी इज 2022, ऑप्शन डी इज 2023। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों। जी हाँ जी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा ओनली वन अर्थ थीम किस वर्ष के विश्व पर्यावरण दिवस से संबंधित है। ओके, तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में, तो ऑप्शन नंबर सी
2022, क्या 2022 ईस्वी से संबंधित है। ओके, तो ओनली वन अर्थ थीम जो है 2022 वर्ष के विश्व पर्यावरण दिवस से संबंधित है। तो वर्ष 1974 में मनाए गए सबसे पहले पर्यावरण दिवस की मूल थीम ओनली वन अर्थ थी। इसी है ऐतिहासिक क्षण के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वर्ष 2022 में स्वीडन की मेज़बानी में पुनः इसी थीम ओनली वन अर्थ को दोहराया गया था। इसलिए क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ओके, तो चलिए प्यारे दोस्तों, आज का सेशन आपको ये जो है विश्व पर्यावरण दिवस पर संबंधित था। आपको ये सेशन कैसा लगा? यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिएगा। चलिए इसी के साथ एक नए सेशन के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल जरूर रखें प्यारे दोस्तों, और अपने चेहरे पर एक क्यूट सा स्माइल जरूर रखें। चलिए फिर मिलते हैं। सभी को जोहार, जय हिंद, जय भारत।